हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस समय इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम के बारे में हमने आपको इकोसिस्टम के खोज किसने की थी, कब की थी और इकोसिस्टम की डिफिनीसन, इकोसिस्टम के टाइप्स एंड ये सारी बातें हो गई थी। आज हम इकोसिस्टम के अंतर्गत, इकोसिस्टम के फंक्शनल इकाई के अंतर्गत आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फूड चेन का। आइए जानते हैं फूड चेन का सारा डिटेल्स क्या है। यहाँ पे टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन की हम आपको इस चैनल में फूड चेन की डिफिनीसन बताएंगे एंड टाइप्स ऑफ फूड चेन बताएंगे कि फूड चेन टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है, फॉरेस्ट्रियल होता है। इस प्रकार से कई टाइप्स के फूड चेन होते हैं। टेरेस्ट्रियल में भी दो टाइप होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मैराइन होते हैं। और मीन्स एक्वेटिक में टू टाइप्स के होते हैं। एक्वेटिक में जैसे फ्रेश वाटर फूड चेन होता है एंड मैराइन वाटर फूड चेन होता है। इस प्रकार से आज हम सारा डिटेल्स में अध्ययन करेंगे फूड चेन के बारे में, भोजन श्रृंखला के बारे में, कैसे फूड चेन तैयार होता है, कैसे भोजन श्रृंखला बनती है। आइए जानते हैं फूड चेन क्या है, फूड चेन की डिफिनीसन क्या है, परिभाषा क्या है। तो फूड चेन, भोजन श्रृंखला, फूड चेन की डिफिनीसन, आइए परिभाषा जानते हैं। अ लीनियर हेयरॉर्चियल सीक्वेंस। लीनियर मीन्स एक सीधी रेखा में, एक सीधी लाइन में। लीनियर इक्वेशन मीन्स एक सीधी लाइन में जो भी चेन चलती है उसे एक लीनियर लाइन में कहा जाता है। तो चूँकि फूड चेन रेखीय होती है, लीनियर लाइंस में चलती है, इसलिए इसे कहते हैं लीनियर हेयरॉर्चियल क्रम। आइए देखते हैं डिफिनीसन। अ लीनियर हेयरॉर्चियल सीक्वेंस, एक लीनियर क्रमिक क्रम, एक लीनियर क्रमिक क्रम यानी एक रैखिक क्रमिक क्रम दैट शोज हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। मीन्स किसी भी रेखीय हेयरॉर्चियल सीक्वेंस में कैसे आप देखते हैं कि कैसे एनर्जी यानी ऊर्जा और कैसे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण स्तर कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे रूपांतरित होता है। मीन्स जीवों का पोषण स्तर किस प्रकार से चलता है, कौन सा जीव किस पर किस तरीके से निर्भर रहता है, उसी के अंतर्गत हम इकोसिस्टम में इन सभी का अध्ययन करते हैं। कॉल्ड एज फूड चेन, इसी को हम फूड चेन कहते हैं, भोजन श्रृंखला कहते हैं। अ लीनियर हेयरॉर्चियल सीक्वेंस, एक लीनियर हेयरॉर्चियल क्रम दैट शोज हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड, जैसे कि कैसे एनर्जी और पोषण स्तर ट्रांसफर्ड होता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में, विद इन एन इकोसिस्टम, एक पारितंत्र के अंदर। कॉल्ड एज फूड चेन, उसी को हम फूड चेन कहते हैं, भोजन श्रृंखला कहते हैं। तो ये हो गई फूड चेन की डिफिनीसन। चूँकि फूड चेन या भोजन श्रृंखला एक लीनियर लाइन में चलती है, इसलिए इसे एक लीनियर हेयरॉर्चियल सीक्वेंस का नाम दिया गया है और इसमें एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र होता है। मीन्स एक जीव दूसरे जीव को खाता है या एक पौधे को दूसरा जीव खाता है, तो इस प्रकार से एनर्जी और न्यूट्रिएंट दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। जो जीव उसे खाता है उसमें वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र होता है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन के प्रकार। तो इस तरह से फूड चेन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम दो प्रकारों को जानेंगे। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल मीन्स भूमिगत, मीन्स ज़मीन पर रहने वाले जो स्थलीय जीव जंतु होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं। जो भी जीव जंतु या पौधे ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन का मतलब होता है कि ऐसी भोजन श्रृंखला जो भूमिगत जीवों जैसे पौधों और जंतुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन का कि कैसे भूमिगत जीव अपनी फूड चेन को तैयार करते हैं। इन्हें इस लीनियर लाइन के द्वारा दिखाया जाता है क्योंकि ये संरचनाओं में रेखीय होते हैं, ये क्रमबद्ध रूप से होते हैं। देखिए सबसे पहले ग्रास, जैसे टेरेस्ट्रियल में ग्रॉस आएगा,
तो घास, जो छोटे छोटे घास ज़मीन पर उगते हैं फील्ड्स में आप देखे होंगे, तो ये है ग्रास। तो ग्रास जो होता है ऑटोट्रॉप्स होता है, ये अपना भोजन खुद से बनाता है क्योंकि ये ग्रीन होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है। तो ग्रास को खाता है ग्रास होपर, ग्रास को लेता है खाता है ग्रास होपर मीन्स टिड्डा, ग्रास को खाता है ग्रास होपर। तो ग्रास जो होता है वो स्वपोषी होता है, जबकि ग्रास होपर जो होता है वो ग्रास पर निर्भर होता है। तो ग्रास पर निर्भर होने के कारण ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। एंड ग्रास होपर पे डिपेंड होता है फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक, मेढक जो है या फ्रॉग जो है ग्रास होपर के ऊपर निर्भर होता है, मीन्स मेढक जो है ग्रास होपर को खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है। एंड फ्रॉग जो होता है स्नैक, यहाँ पे देखिए आप फ्रॉग के बाद स्नैक है, तो यहाँ पे स्नैक जो है वो फ्रॉग को खाता है, मीन्स सर्प जो है वो मेढक को खाता है। एंड जो स्नैक होता है, जो सर्प होता है, उसे ईगल या हॉक खाते हैं। ईगल या हॉक का मीन्स होता है हिंदी में बाज। बाज पक्षी जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता होता है, वो प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, उसका नाम इंग्लिश में है ईगल और हॉक। तो ईगल या हॉक जो होते हैं वो स्नैक को खाते हैं यानी सर्प को खाते हैं। तो इस प्रकार से ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन की ये श्रृंखला हो गई कंप्लीट। तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल फूड चेन में सबसे पहले ग्रॉस है, ऑटोट्रॉप्स होता है, स्वयंपोषी होता है। इसके बाद ये है ग्रासहोपर, ग्रासहोपर ग्रास पर निर्भर रहता है यानी अपनी एनर्जी ग्रॉस से लेता है, और ग्रासहोपर जो है अपना भोजन ग्रॉस से प्राप्त करता है। एंड फ्रॉग जो होता है वो ग्रासहोपर को खाता है, मीन्स ग्रासहोपर को ईट करता है और अपना जो है एनर्जी और अपना भोजन ग्रासहोपर से फ्रॉग प्राप्त करता है। एंड स्नैक जो होता है, स्नैक जो है मेढक को खाता है यानी फ्रॉग को खाता है, और स्नैक अपना एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो है फ्रॉग से कंप्लीट करता है। एंड ईगल और हॉक और बाज जो है वो स्नैक को खाता है और स्नैक से अपनी जो है एनर्जी या पोषण स्तर कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार से ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन का ये एग्जाम्पल हो गया, ग्रॉस, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नैक, ईगल और हॉक। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और इस प्रकार से एरो से इसे डिनोट किया जाता है। आइए देखते हैं सेकेंड टाइप्स क्या है फूड चेन के। सेकेंड टाइप्स है फूड चेन का एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक मीन्स होता है जल में रहने वाले जीव जंतु। जल में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों चाहे वो पौधे हों, जो भी जल में पाए जाते हैं उन्हें हम एक्वेटिक के अंतर्गत रखते हैं। तो एक्वेटिक फूड चेन ऐसा फूड चेन होता है जो जल में भोजन श्रृंखला को बनाता है। इस प्रकार से जल में बनाए गए भोजन श्रृंखला को हम जलीय भोजन श्रृंखला या एक्वेटिक फूड चेन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं एक्वेटिक फूड चेन का। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन ऐसे जीव होते हैं जो जल में सतह पर पाए जाते हैं, पौधे के रूप में या झाड़ी के रूप में या घास के रूप में या ग्रास के रूप में ये पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत मतलब तिनके जैसे भी हो सकते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत घास की तरह संरचना होती है। फाइटोप्लैंक्टन ये सतह पर, जलीय सतह पर पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर रहते हैं, और जू प्लैंक्टन जो है मतलब फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर रहेंगे, तो इन्हीं से ये अपना पोषण स्तर भी कंप्लीट करेंगे और इन्हीं से ये अपनी एनर्जी भी लेंगे। कौन? जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन जो होते हैं छोटे छोटे जंतु होते हैं जो जलीय पाए जाते हैं, सतह पर भी पाए जाते हैं, और ये गहरे मतलब छिछले भी पाए जाते हैं और गहरे जल में भी पाए जाते हैं जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन पे निर्भर होते हैं। एंड जू प्लैंक्टन पे निर्भर होती हैं स्मॉल फिशेज। स्मॉल फिशेज जैसे जो नदियों में पाई जाती हैं, समुद्र में पाई जाती है, वो जू प्लैंक्टन्स को खाती हैं। मीन्स जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो जू प्लैंक्टन्स को अपना आहार बनाती है, अपना न्यूट्रिएंट्स पूरा करती हैं और अपना एनर्जी पूरा करती हैं। एंड जो स्मॉल फिशेज होती हैं इनको शार्क खाते हैं। शार्क मीन्स होता है व्हेल, जो आज के टाइम में काफ़ी विलुप्त के कगार पे है। तो ये शार्क जो है, जो भी बचे हुए हैं भी, ये शार्क जो है ये स्मॉल फिशेज को खाते हैं। इस प्रकार से ये श्रृंखला कंप्लीट होती है एक्वेटिक फूड चेन की। तो एक्वेटिक फूड चेन में फाइटोप्लैंक्टन जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स पे निर्भर होते हैं, और स्मॉल फिशेज जू प्लैंक्टन्स पे निर्भर होती हैं, और शार्क जो होता है वो स्मॉल फिशेज पे निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से छोटे जीव, फिर उससे बड़े जीव, फिर उससे बड़े जीव, फिर सबसे बड़े जीव, इस प्रकार से फूड चेन में दर्शाया जाता है और इस एरो के द्वारा फूड चेन को दिखाया जाता है। ये एक लीनियर संरचना होती है।
फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, फिर शार्क। तो शार्क जो होता है वो सभी को मतलब खाता है, सभी से शार्क जो है स्मॉल फिशेस से अपनी एनर्जी पूरा करता है। तो मीन्स शार्क जो है स्मॉल फिशेस को खाता है, स्मॉल फिशेस जूप्लैंक्टन को खाते हैं, जूप्लैंक्टन जो है फाइटोप्लैंक्टन को खाती हैं। तो दोस्तों आज के फूड चेन में हमारा बस टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे कल। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी डेली की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे।